नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पावस कविता लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर, सहज, सरल भाषा में लिखी हुई कविता है और सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति के बारे में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। आप लोग सुन लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस कविता के जरिए क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखिए। रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। मतलब बरसात होने की जो आवाज़, उससे रिमझिम के रूप में वर्णन किया गया है। मतलब रिमझिम आवाज़ से क्या हुआ, बूंदे गिरने लगी। मतलब जग के आंगन, जग मतलब दुनिया, आंगन में आई और क्या हुआ, अपने लघु उज्ज्वल तन में मतलब छोटी सी शरीर में क्या लेकर आई है, सुंदरता लेकर आई है। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। मतलब बादल गरजने लगे और बादल के गरजने को कवि ने क्या कहा है, संगीत कहा है। और उस संगीत मतलब बादल की संगीत सुनकर सब लोग खुशी से मतवाले हो गए हैं। उसके बाद देखो, सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया। मतलब सूखे दिन में जब बरसात नहीं होती है तो झरने, नदियाँ सूख जाती है और जब बरसात होती है तो उसमें नया जीवन आता है, मतलब पानी से भर जाती है। इसीलिए उन्हें नवजीवन, नया जीवन मिला है। नदियों को लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया, और नदियों के छोटे छोटे लहरों में सौंदर्य नाचने लगे हैं। उसके बाद आता है, वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। मतलब वन और उपवनों में, मतलब जंगलों में, बगीचों में चारों तरफ नए नए अंकुर आने लगे। मतलब नए नए पौधे उगने लगे, हरियाली छा गई और जितने भी पीले पीले पत्ते थे वे सब हरे हो गए। अब अपना घूंघट खोले कलिकाएं झांक रही है, वसुधा पर मंद हंसी से सुंदरता आंक रही है। मतलब अब किसने घूंघट खोला, कलियों ने। मतलब नए नए जब पत्ते आने लगे पेड़ों में तो उन्हीं पत्तों में, डालियों में क्या हुआ, नए अंकुर फूटने लगे। मतलब फूल खिलने लगे, कलियां निकलने लगी। तो कलियों को जब कलियां आने लगी, फूलों की कलियां, उसे कहा है घूंघट खोलना। मतलब कलियां घूंघट खोलकर झांक रही है, मतलब फूल खिलने लगे हैं। वसुधा पर मंद हंसी से, इस धरती को मंद हंसी से, सुंदरता से देख रही है। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए, उनकी छवि देख रही है नभ से घनघोर घटाए। देखो, जंगल में कौन नाचने लगे, मयूर मतलब मोर, पीकॉक, और हंस हंस कर आनंद मनाने लगे और उनकी इस छवि को घनघोर घटाए, मतलब काले काले बादल आसमान से देख रहे हैं। प्रतिपल हम नाचे खेले, जग जीवन मधुर बनाए, अपने छोटे से घर में सुख का संसार बनाए। देखो, तो कवि ने कहा है प्रतिपल मतलब हर पल हमें नाच गाकर, खेल कूद करके जीवन को मधुर बनाना चाहिए और अपने छोटे से घर को ही सुख का संसार मानना चाहिए और बनाना चाहिए। सुमित्रानंदन पंत। ठीक है बच्चों।